जन्नत की बेटी में आपका स्वागत है। तो एक नए वीडियो के साथ आज हम चलते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम सीखते हैं और हमारा टॉपिक है कि दशमांश हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और कहाँ देना चाहिए, कहाँ उसको नहीं देना चाहिए, कहाँ उपयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। आज हम इसके विषय में हम सबके साथ मिलकर जितने हमारे यूट्यूब मेंबर्स हैं सबके साथ मिलकर आज हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं कि दशमांश हमें क्यों देना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। अगर आप लोग इस जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, अंत तक आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो हमारे इस छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम से कुछ सीखते हैं और परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। सीधा वचन से देखेंगे, क्योंकि हम घुमा फिरा के कुछ नहीं सीखेंगे, हम वचन से देखेंगे। जैसे जब हम देखते हैं लैब व्यवस्था की पुस्तक उसका 27 का 29 पद में लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यानी परमेश्वर का वचन बताता है कि भूमि पर हम लोग जितने कुछ देख रहे हैं हर जगह परमेश्वर की आशीष है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया, हम सबको बनाया, पेड़ पौधे बनाए, बहुत कुछ बनाए। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर भूमि की जो उपज है, जो हम खेत में जो काम करते हैं, हमारे जो खेत हैं, जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, कोई भी बीज बोते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि यहाँ वचन हमें बताता है उसका बीज हो चाहे फल हो, वह यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। नहीं उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, अपने दशमांश को, अपने भेंट को उसमें भी देना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सीधा चलते हैं वचन में, जब हम देखते हैं एक वचन से हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि हमें और भी परमेश्वर ने वचन दिए हैं। तो जब हम उस वचन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वचन में, आज बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए, चर्च में नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं जो चर्च में देते हैं उस चर्च में उसका उपयोग होता है और परमेश्वर आप सबको आशीष देता है। और लिखा है यहाँ, जब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नए नियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम आज नए नियम से एक वचन देखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। यानी यहाँ परमेश्वर का वचन दान दशमांश की बात कर रहा है कि जो लोग अपने मन में ठाने कि मैं प्रभु के लिए इतना करूँगा, मैं प्रभु के लिए इतना करूँगी, तो मेरे प्रियो आप जैसे मन में ठाने वैसा दान करें। और लिखा है ना कुड़ के और ना दबाव से, यानी हमें कुड़ कर और दबाव से, किसी जो ज़बरदस्ती से नहीं देना है, ना कि लालच कर करके कि हम दें कि ना दें। आज बहुत से मसीह भाई बहनों के अंदर सवाल होता है कि हम प्रभु को दशमांश दें कि ना दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर किससे प्यार करता है, जो खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह को दान करता है, जो खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह के लिए भेंट दशमांश देता है, तो परमेश्वर उसको आशीष देता है, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुणा देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन और भी हमें सिखाता है नए नियम की पुस्तक में 1 कुरिन्थियों 16 के 2 में, सप्ताह के पहले दिन तुम में हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। यहाँ परमेश्वर कहता है हमें अपने आमदनी से भी परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे हम कमाते हैं तो परमेश्वर कमाने का मतलब, अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया परमेश्वर का, 10 कमाते हैं तो 1 रुपया प्रभु का है। इसको बोलते हैं दशमांश। इसको देने से क्या होता है कि आज हम देखते हैं हमारे खेत में बहुत से ऐसे रोग लग जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है कि क्या होता है कि उस खेत में कुछ उपज खराब हो जाती है। तो लेकिन जब हम उसको देख कर परख कर जब हम देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर उसमें हर एक समस्याओं से क्या करता है, बचाता है। इसकी सबसे बड़ी एक वचन इस बात की गवाही है। जब हम देखते हैं इस वचन को कि सबसे बड़ी गवाही है परमेश्वर के वचन में, जब हम चलते हैं दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको और भी एक वचन जो परमेश्वर के कलाम से ही है। मलाकी 3 का 8 यहाँ पर लिखा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। हम और आप सोचें कि क्या हम प्रभु को धोखा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। परमेश्वर हमको 24 घंटे हर सेकेंड हर मिनट हमें देखता है। लिखा है दे सकता है, क्योंकि तुम मुझे धोखा देते हो और तभी पूछते हो कि हमने किस बात में
तुझे लूटा है, लिखा 10 मांस और उठान की भेंटों में। आज बहुत से लोग बीमारी में हैं, समस्या में हैं, परेशानी में हैं, कर्जे में हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो अपना भेंट और 10 मांस नहीं देते हैं, अपने श्राप को नहीं निकालते हैं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं जितने भी प्रभु के दास थे, जितने भी चाहे नबी थे, चाहे भविष्यवक्ता थे, सब प्रभु यीशु मसीह के लिए एक उत्तम भेंट निकालते थे, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। जैसे आज कोई दुकान करता है तो दुकान का भी 10 मांस, उसमें से जो हम कमाते हैं, जो फ़ायदा होता है, उसका 10 मांस हम प्रभु में दे सकते हैं। और फिर लिखा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो लिखा है कि हम लूटते परमेश्वर को 10 मांस और उठाने की भेंटों में। लिखा तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लौटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यानी परमेश्वर कहता है कि सारे जगत के लोग ऐसा ही करते हैं। मान लो विश्वासी को नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वासी भी करता है। अन्य जाति के लोग करें जो मसीह को नहीं जानते तो अलग बात है, लेकिन विश्वासी भी लोग क्या करते हैं? अपने भेंट और 10 मांस को नहीं देते हैं। फिर लिखा सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर बता रहा है कि आप ऐसा करके सिर्फ परमेश्वर के एक बार चेक करिए। हमारे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं, हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे, लेकिन आज नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको वचन दे रहे हैं कि आप ऐसा करके, परमेश्वर कहते हैं मुझे परखो, मुझे चेक करो। आपके पास अगर 10 रुपये कमाए हैं तो आप 1 रुपया होता है, यानी 100 कमाए हैं तो उसका 10 रुपया होता है, तो 5 ही रुपया आप देकर परमेश्वर को परख कर देखिए। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे परखिए। आप जब परख कर देखेंगे, 5 रुपया देकर देख लेना, आप जहाँ से दिए रहेंगे उस जगह पर आपको 100% आशीष मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको परमेश्वर 100% जिस जगह से आप दिए रहेंगे आशीष मिलेगी। खेत से दिए होंगे तो खेत में आशीष मिलेगी, घर से दिए होंगे, घर में कोई कमा कर लाया तो वहाँ आशीष मिलेगी, उसके कमाई में बढ़ोतरी होगी। या दुकान से दिए हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस किए, बिजनेस में आशीष होगी। जहाँ से भी हम निकालेंगे परमेश्वर हमें आशीष देता रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर को 10 मांस देना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सी शिक्षाएं लोग बोलते हैं कि ये नहीं देना चाहिए, लेकिन हमने देकर आज देखा है प्रभु में कि प्रभु कितनी आशीष देता है। तो जितने लोग जहाँ से भी अपने चर्च में जहाँ भी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ती है, आप देखते हैं, तो वहाँ पर ले जाकर अपने अगुए को, अपने पास्टर को अपना 10 मांस देकर आपसे उसके लिए आप प्रार्थना करवा सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहने के लिए परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। हम और भी ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे नए विश्वासी भाई बहन हैं वो प्रभु यीशु मसीह के इस कलाम को जान सके और परमेश्वर उनको आशीष देता जाए। तो सभी भाई बहन को मेरा जय मसीह की